नमस्कार, स्वागत है आपका आर बिहार मीडिया नेटवर्क पर। आइए देखते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी कुछ खास खबर। गुठनी प्रखंड में पंचायत चुनाव के नामजदगी के तीसरे दिन आज कुल 629 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए, जिसमें मुखिया के लिए 55, वार्ड सदस्य के लिए 369, सरपंच के लिए 36, पंच के लिए 113 तथा बीडीसी सदस्य के लिए कुल 56 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, जहाँ हमारे संवाददाता संजीव कुमार सिंह कैमरा पर्सन रवि कुमार के साथ मौजूद हैं। नामांकन के प्रक्रिया में अभी जो सबसे बड़े उम्मीदवार के रूप में आज जो हुआ है, जो बीडीसी पद के लिए लड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बीडीसी पद के लिए किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्र संख्या 12 सोनहौला से आप अपने जनता से क्या अपील कर रहे हैं अपने लिए? जनता से हम यही अपील करेंगे कि हाथ जोड़ करके कि हमको बीडीसी से जिता करके हमको भेजे कि हम आगे की लड़ाई ब्लॉक प्रमुख की लड़ाई। इस बार आप प्रमुखी के दावेदार के रूप में सबसे ऊपर देखे जा रहे हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को आप जीतने के बाद गिफ्ट में प्रमुखी दीजिएगा? जी जी एकदम। चलिए आगे भी और हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर किस पद के लिए और किस क्षेत्र से चुनाव के लिए नामांकन किए हैं? पंचायत से। किस पद के लिए? बीडीसी के लिए। बीडीसी का कार्य क्या क्या होता है? क्या क्या होता है, जौन आएगा वो ब्लॉक में आएगा, हम करेंगे। चलिए अपने क्षेत्र की जनता से अपने लिए क्या अपील करती हैं? हम करते हैं कि मेरा वोट दीजिए, हमको विजय जिताइए। हम आप अपना परिचय बताइए। जी क्या? श्वेता सिंह जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके साथ में आप यह बताइए कि अपने क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं तो जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता का रिस्पांस पॉजिटिव ही है। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बलुआ पंचायत से जो भी जनता के संदर्भ के लिए जो भी अच्छे से अच्छे जो भी काम हो सकते हैं हम लेके आएंगे, उनके लिए करवाएंगे। जो भी जिसको अगर कोई परेशानी होती है तो पर्सनली हम जाके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं प्रस्तावक हूँ इनका। किस स्थान से और किस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं? बीटीसी से लड़ रहे हैं। किस जगह से चुनाव लड़ रही हैं? बिस्वार पंचायत से। बीडीसी का क्या कार्य होता है? ग्राम पंचायत जो सरकार के द्वारा कुछ काम आएगा उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से करेंगे। यह तो वार्ड मेंबर मुखिया जी लोग भी करा देते हैं अच्छे तरीके से। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अच्छी तरीक़ा से करें। चलिए अपने जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से अपने लिए क्या अपील कर रही हैं? मैं बीटीसी से उठी हूँ। मैं अपील कर रही हूँ कि मुझे बीटीसी से जिताए, वोट दीजिए। अपना परिचय दीजिए। मैं सुनीता देवी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर किस पद के लिए और किस स्थान से नामांकन करने आते हैं? मैं परडी पंचायत से वार्ड नंबर 1 से वार्ड प्रत्याशी हूँ, वहीं से आया हूँ मैं नामांकन करने आज। नामांकन करने में यहाँ पे कोई दिक्कत भी हो रहा था कि प्रशासन आपको कोऑपरेट कर रहा है? नहीं, प्रशासन तो बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इस बार आपके वार्ड के लोग आप पर उम्मीद जताने के लिए तैयार हैं? देखिए, पिछले बार भी लोग उम्मीद जताए थे, इस बार भी लोग भारी बहुमत से हमें चुनाव जिताने का निश्चय कर लिया है। तो पिछले बार आप जब वार्ड मेंबर थे तो अपने वार्ड में जो बिहार सरकार की योजनाएं थे उसको ज़मीनी स्तर पर लाने में सफल रहे थे? जी जी, हमारे यहाँ देखिए नल जल का भी कार्य बहुत सुचारू रूप से हुआ है, पानी चल रहा है। गली नली का हमने 4-5 योजनाएं कराई है। इस बार जीतिएगा तो अपने वार्ड में आप क्या क्या कार्य कीजिएगा? देखिए, मुख्य रूप से जितने गरीब लोग हैं, जो भी वंचित लोग हैं, जो समाज में अभी उनको नहीं मिल पाया है सरकार की जो योजना है, मैं भरपूर कोशिश करूंगा जो काम बाकी है गली नली का उसको पूरा करूं और गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं को पहुंचाऊं। इस 5 साल में आप यह कार्य क्यों नहीं पूरा कर दिए? नहीं, मैं किया हूं, हर काम एक वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है। मैं जहां तक नहीं पहुंच पाया हूं, मैं पहुंचने का कोशिश करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नामांकन की प्रक्रिया में एक और उम्मीदवार हमसे मिल गए, इनसे जानेंगे किस पद के लिए और किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी क्या स्थिति वहाँ पर है। आप अपना सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। दीनानाथ चौधरी, पौड़ी पंचायत। किस पद के लिए आप वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया पद के लिए। वहाँ से और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपने को उस सूची में कहाँ पे देखते हैं आप? चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर से चुनाव लोग नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, ज़मीनी स्तर से जो भी आदमी जुड़ा हुआ है वो चुनाव जीतेगा। आपका नामांकन की प्रक्रिया में प्रशासन के द्वारा कोऑपरेट किया गया या कोई दिक्कत भी हो रहा था? नहीं, प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया गया। प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, ठीक है, भीड़ भड़का नहीं है और बहुत आम लोगों को भी बहुत सहूलियत है। चलिए आप अपने क्षेत्र की जनता से अपने लिए क्या अपील करिएगा? क्षेत्र की जनता से हमारा यही अपील है कि जो भी उम्मीदवार पंचायत में है, उस पंचायत में सारे उम्मीदवारों को देखते हुए जो भी उम्मीदवार सक्षम हो उस पद के लिए उसको वोटिंग करके जिताया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
हम लोग इस समय मौजूद है गुठनी प्रखंड कार्यालय में, जहां नामांकन का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। अनेकों प्रत्याशी आ रहे हैं, अपने अपने मुद्दा लेकर अपने जनता के बीच में भी रह रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है इसमें जो जतौर पंचायत से इस पर जनता की अदालत में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर अंसारी, ग्राम पोस्ट भलुआ, थाना गुठनी, जिला सिवान, बिहार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी जो है खुदैजा खातून मुखिया प्रत्याशी लड़ रही है जतौर क्षेत्र संख्या 5 से। और मेन मेरा मकसद है गरीबों के हित में कार्य करना और उनका राशन कार्ड, अगर उनका इंदिरा आवास नहीं मिला है तो उनको इंदिरा आवास दिलाना को। और दूसरा मेन मुद्दा है मेरा कि पंचायत में सर्वांगीण सब चीज़ का विकास करना। अभी जो मुखिया जी थे वो आपके पंचायत का विकास नहीं किए हैं? नहीं, अभी आज तक जैसा चाहिए वैसा विकास हम लोग का नहीं हुआ है और न हो रहा है। 15 बरिस से हमारे माननीय मुखिया जी है अनीता देवी, जो बेलौड़ पंचायत से आती हैं। आप कौन कौन सा मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाते हैं? हम जनता के मुद्दा में जाते हैं, विकास के मुद्दा लेकर के, गरीबों के हित में जो भी राशन कार्ड वगैरह हो, उनका पेंशन नहीं हुआ हो, उनका इंदिरा आवास नहीं मिला हो, कोई भी ऐसा। वहाँ की जनता आपसे कहे कि आप हमको लिखित में दीजिए कि हमारा यह विकास कीजिएगा, तो आप तैयार हैं? लिखित में दीजिएगा, अगर हमसे होने वाला होगा, हमको अगर जनता मुखिया के अधीन कार्य आता है उसी कार्य के लिए। हाँ, एकदम लिखित दे करके हम कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इसी नामांकन के क्रम में एक और प्रत्याशी मिल गए जो परड़ी से इस बार जनता के अदालत में बीडीसी पद के लिए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले मैं तो आपके चैनल से सबको प्रणाम करता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि मतलब मैं पड़ेरी पंचायत से मुन्ना अंसारी, मेरी पत्नी लैला खातून बीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं। बीडीसी का मतलब क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होता है, आप अपने जनता को बताइएगा। देखिए, बीडीसी का मतलब है कि बीडीसी हम लोग ब्लॉक के व्यवस्था के लिए हम लोग का चुनाव होता है। ब्लॉक में व्यवस्था हम लोग दुरुस्त करने में हम लोग का पूरा योगदान रहता है। और किस प्रकार का वह व्यवस्था? जैसे मान लीजिए कि यहाँ का कार्यभार, यहाँ का जैसे काम कराने का क्रिया, पंचायत में लोगों का जो भी काम होता है उसको हम लोग लेके आते हैं, यहाँ पे कराते हैं। आप अपने जनता के बीच जाते हैं तो जनता के पास अपना क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच हम लोग जाते हैं, अपना मुद्दा यही रहता है कि जैसे हम लोग पंचायत में जो भी काम आएगा हम उसका काम कराएंगे, विकास कराएंगे पंचायत। यह कार्य तो वहाँ के मुखिया जी भी कर देते होंगे? ये तो करते हैं, तो सबका अलग अलग काम है। आप अपने स्तर से जनता के लिए काम कीजिएगा, यही ना? हाँ, मतलब जो ब्लॉक से हमको सुविधा मिलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। उसके बाद से मान लीजिए कि जो हमारे पंचायत के लोग हैं, जो किसी भी कागज पत्र चाहे किसी भी दिक्कत होता है तो हम लोग पास आते हैं, हम लोग उसका काम करते हैं, कराते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। के क्रम में इस गुठनी प्रखंड कार्यालय में एक और नामांकन आप करके आ रहे हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और किस पद के लिए कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बताइए। पहले तो आपको चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार राम हुआ, जोधपुर पंचायत से आते हैं, क्षेत्र संख्या 7, पंचायत समिति के सदस्य चुनाव लड़े यानी बीडीसी। जी सर। बीडीसी का कार्य क्या क्या होता है यह आप बता सकते हैं? जी, ब्लॉक डेवलपमेंट अप्लाईमेंट होता है, मतलब विकास करना। पंचायत समिति सदस्य काम ही होता है। तो हर पद के लिए और हर प्रत्याशी कहता रहता है कि हमको विकास करना है, लेकिन बीडीसी का एक्चुअल कार्य क्या होता है यह आपको जानकारी है? जी सर। चलिए, आप अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता आपके पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है या फिर और भी प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में? नहीं, जनता तो हमारे पक्ष में तो है। आप उस सूची में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, जनता को भी सेवा करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। जैसे कई लोग प्रत्याशी होंगे, उसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस स्थान पर अपने आप को देख रहे हैं? 1 नंबर में देख रहे हैं। आप इस बार किस क्षेत्र से और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पड़ी पंचायत क्षेत्र से लड़ रहे हैं और बीडीसी सदस्य के लिए लड़ रहे हैं। अभी इसके पहले जो बीडीसी थे उनका कार्यकाल कैसा रहा था? अब हमें तो कोई शिकवा शिकायत नहीं करना है, लेकिन जनता के बीच में खुद जनता बताएगी कि उनका कार्यकाल क्या रहा है, ठीक ना, और वो क्या काम किए हैं। ठीक है, आप जीत कर अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य कीजिएगा? जो हमारे बीडीसी सदस्य की जिम्मे आता है पूर्ण कार्य पंचायत के लिए करेंगे हम। बीडीसी का क्या क्या कार्य उस बीडीसी के अधीन होता है? जी, बीडीसी के लिए पहले तो मान लीजिए कि प्रमुख बनाना काम होता है, और प्रमुख से भाई मान लीजिए कि ले करके काम जनता के बीच में करना काम होता है। पंचायत सदस्य के लिए यही काम है। चलिए, इतना सीधा जवाब बहुत हम लोगों से पूछा, आप पहले ऐसे बीडीसी उम्मीदवार है जो कि यह जवाब दिए हैं। आप अपने क्षेत्र की जनता से अपने लिए क्या अपील करते हैं? जी, जनता हमें आशीर्वाद दे, जनता के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और जनता के बीच में हम रहेंगे, काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम लोग प्रखंड कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार प्रत्याशी लोग नामांकन कर रहे हैं। आप किस क्षेत्र से और किस पद के लिए नामांकन करने आए थे? मैं पौड़ी पंचायत क्षेत्र से हूँ, मुखिया प्रत्याशी के लिए नामांकन करने आया हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभुनाथ कुशवाहा है। अब तक जो मुखिया वहाँ थे वह कार्य नहीं किए, इस वजह से आप राजनीति में आए कि मुखिया बनने का शौक रहा है? नहीं, उसके विरुद्ध है, उनसे हम लोग वो नहीं है, उन लोग से हम परेशान हैं। मुखिया जी, जो बिहार सरकार की योजनाएं थी उसको आपके पंचायत में कराए हैं पूरा? अब कराए हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं कराए हैं। अच्छा, उनके अंदर भी बेईमानी बैठा हुआ है? बेईमानी तो पूरा। अपने क्षेत्र की जनता से अपने लिए आप क्या मांग करते हैं? हम अपने क्षेत्र से जनता से यही मांग करते हैं कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करे, मेरे को वोट दे, मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर किस पद के लिए और किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने आए हैं? मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, क्षेत्र संख्या 4 चीताखल पंचायत से नामांकन कराने आया हूँ। मुखिया के अनेकों कार्य होते हैं, इसके पूर्व में भी जो मुखिया रहेंगे उनका कार्य आपके पंचायत में दिखता है? मैं ऑलरेडी सरपंच था, चीताखल पंचायत का वर्तमान सरपंच हूँ। मैंने अपने यहाँ तो नहीं देखा हूँ कि विकास का भी कोई काम हुआ है। जनता के बीच में बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। जनता अगर करेगी तो क्या करेगी, विकास दूर दूर तक कहीं नहीं है। कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि आप एक पद पर थे, उस पद को छोड़ के आप मुखिया का चुनाव में आ गए? मैं 5 साल सरपंच रहा हूं। जनता का न्याय का काम हम 24 घंटा उनके सेवा में तत्पर रहा हूं। न्यायप्रित तरीके से मैं जनता का काम का निष्पादन किया हूं। लेकिन जनता लोगों ने कहा कि भाई आपको मुखिया इस बार इसलिए लड़ना चाहिए कि आपके जैसा मुखिया होना जरूरी है पंचायत में। आपको हम लोगों ने सरपंच देख लिया है। जनता का बहुत प्यार था, आशीर्वाद था। जनता का आशीर्वाद के चलते मैं मुखिया का प्रत्याशी हूँ। अपने चीताखल पंचायत के जनता से यही मांग करते हैं कि वो मुझे आशीर्वाद दे के 5 साल सरपंच बना दिए हैं, इस बार मुखिया वो लोग बनाएं। मैं उनके अनुसार, उनके आशीर्वाद को, मैं उनके जो भी आवश्यकता की चीज़ होगी बिना कोई अथी का, दलाली का, बिना किसी तरह का परेशानी का उनका काम मैं करूंगा। लोगों को लगे कि हाँ, चीताखल पंचायत में विकास हो रहा है। क्योंकि जब काम होगा तो निश्चित है कि इसका मैसेज लोगों के बीच में जाएगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्वेता पाठक है और मैं सोनौला पंचायत वार्ड नंबर 9 से उठी हूँ। उसमें कौन कौन सा गांव आता है? 9 नंबर वार्ड 2 पार्ट में बटा हुआ है, सिरकरपुर और लक्ष्मीपुर। आपको वहाँ के लोग क्यों वोट देंगे? वहाँ भी और भी प्रत्याशी होंगे, उनको क्यों नहीं देंगे और आपको क्यों देंगे? क्योंकि वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाते होंगे, इसके वजह से वो हमें वोट दे रहे हैं। आप जीत के अपने वार्ड में सभी कार्यों को सफल कर पाइएगा? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। वहाँ के लोग कैसे आप पर भरोसा करें, दूसरे पर ना करें? हम करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।